कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 8 इन द मैथमेटिक्स, स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 8 के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले अब जो टॉपिक शुरू करूंगा उससे पहले हमें सभी फॉर्मूला अच्छी तरीके से लर्न कर लेनी जरूरी है। स्टैंडर्ड 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्रिक्स। पर उससे पहले ट्रिग्नोमेट्री की सारी फॉर्मूला लर्न करनी भी जरूरी है। अगर आपको ये फॉर्मूला अगर समझ में नहीं आती है, लर्न नहीं की है आपने अच्छी तरीके से, तो आपको आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इन चैप्टर में। सो साइन थीटा की फॉर्मूला हमने पहले एंगल के बारे में बात कर ली। साइन थीटा की फॉर्मूला ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस था। ये फॉर्मूला फिर से रिपीट करवा रहा हूँ। इसके बाद एक नई फॉर्मूला आएगी उसके बारे में। साइन और कोस की जोड़ी थी, मैंने बोलाया था, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये इन दोनों की पेयर है। अब टेन थीटा यानी कि ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, है ना। कोट थीटा यानी एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। ये सभी फॉर्मूला मैंने पहले से ही आपको समझा दी थी। सेक थीटा ही टोटली ऑपोजिट टू द कोस थीटा। कोस थीटा से ऑपोजिट कौन है? सेक थीटा। तो हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट, है ना। और कोसेक थीटा किसके ऑपोजिट है? साइन थीटा के। कोसेक थीटा किसके ऑपोजिट है? साइन थीटा यानी उल्टा। ऑपोजिट यानी उल्टा। रेडी? ये फॉर्मूला अब तक हमने समझी थी और इसी फॉर्मूला के हमने बेसिस पर सारे न्यूमेरिकल सोल्व कर लिए। पर अब जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला वो करवाने जा रहा हूँ वो है ये फॉर्मूला। अगर ये अच्छी तरीके से याद रहनी जरूरी है, पहले तो ये याद रह जाए, बाद में इसका टॉपिक, क्योंकि ये हम 8.2 चालू स्टार्ट करेंगे तब ये फॉर्मूला ही उतनी इम्पोर्टेंट रहेगी जितनी ये फॉर्मूला थी। रेडी? तो चलो पेयर बनाते हैं। पेयर साइन कोस की थी, पर साइन थीटा आपको मालूम है साइन थीटा से सबसे ऑपोजिट कौन है? साइन थीटा का ऑपोजिट है कोसेक थीटा, आपको मालूम है ना। तो 1 अपॉन कोसेक थीटा, ये हो गई फॉर्मूला। कोसेक थीटा किसका ऑपोजिट रहेगा? तो साइन थीटा के, तो 1 अपॉन साइन थीटा। आई बात समझ में? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। बाद में आई बात टेन थीटा की। टेन थीटा यानी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, याद रखना ये टॉपिक। टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सब फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, वैसे ही कोस थीटा का उल्टा कौन है? सेक थीटा, तो 1 अपॉन सेक थीटा। और सेक थीटा का उल्टा कौन है? वो कोस थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा। इस तरीके से आप लिख सकते हो। देखो कोसेक थीटा इधर चला जाएगा तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, डिवाइड में आ जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा? 1। ये भी एक फॉर्मूला है, इसलिए याद रखना जरूरी है। अब टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू भी वन बनता है। रेडी? क्योंकि एक दोनों से ऑपोजिट है। और सेक थीटा उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी कोस थीटा इंटू सेक थीटा भी क्या बनता है? 1। आई बात अच्छी तरीके से समझ में नहीं आई तो मैं जब एक बार बोल लेता हूँ। साइन थीटा किसके ऑपोजिट था? कोसेक थीटा के। साइन थीटा यानी 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसका ऑपोजिट था? साइन थीटा का। 1 अपॉन साइन थीटा, एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए समझ में आ जाएगा। देन आफ्टर टेन थीटा और कोट थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस भी लिख सकता हूँ। तो आप में जो ये नहीं बोलोगे टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा नहीं लिख सकते? हाँ, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा भी लिख सकते हो, और टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी लिख सकते हो। आई बात समझ में? चलो कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोस थीटा यानी 1 अपॉन सेक थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। एक बात अच्छी तरीके से समझ गए? फिर भी इसमें किसी को कुछ डाउट, दिक्कत या कुछ क्वेरी हो, नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ टॉपिक हो तो आप मुझे बता दें। पर ये आपको समझना जरूरी था, इसलिए मैंने समझा दिया। रेडी? चलो फॉर्मूला एक और बार लर्न कर लेते। साइन थीटा ये इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी पहले वाली इम्पोर्टेंट थी। रेडी?
साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा 1 अपॉन कोस थीटा। आपको अच्छी तरीके से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट जो सम न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ 8.2 वो इस पर डिपेंड है। बाद में जो अब मैं समझा रहा हूँ वो भी सबसे इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक समझ में आ गया, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार नहीं 5 बार नहीं 10 बार लिखो, कोई दिक्कत नहीं, पर इम्पोर्टेंट है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा दोनों का मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या रहेगा 1। टेन थीटा इंटू कोट थीटा दोनों का मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या रहेगा 1। कोस थीटा इंटू सेक थीटा दोनों का मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या रहेगा 1। रेडी, आगे बात समझ में। चलो अब मैं जो समझाने जा रहा हूँ वो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। जो टेबल, इस टेबल पर एक न्यूमेरिकल्स 110% बोर्ड की एग्जाम में पूछा जाएगा। 110% बोर्ड की एग्जाम में पूछा जाएगा, इसीलिए वो भी समझना जरूरी है। चलो तो यहाँ पर लिख लेता हूँ ट्रिगोनोमेट्री टेबल। उस टेबल के हिसाब से, इस टेबल के हिसाब से सारे न्यूमेरिकल्स अब हमें सोल्व करने पड़ेंगे। तो ये टेबल समझने के लिए टेबल की सभी वैल्यू याद करनी पड़ेगी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। रेडी, आई बात समझ में। इस रेशियो को सभी को आपको सभी की वैल्यू याद रखनी है। कितने सारे एंगल्स भी होंगे यहाँ पर, उस सभी एंगल की वैल्यू आपको याद रखनी है। पर याद रखने की एक मेथड है, एक ट्रिक है, वो ट्रिक आप फॉलो करोगे मेरे साथ तो आपको कोई भी समझ में दिक्कत नहीं होगी। देखो यहाँ पर एंगल 0, 30, 45, 60 और 90, ये इतने एंगल रहेंगे। एंगल 90 तक आएगा, इससे ज्यादा भी आता है पर हमें यहाँ पर दिया नहीं गया हुआ है। अब जब आगे पढ़ोगे, साइंस रखोगे और आगे पढ़ोगे तो अब आपको ये टेबल डिटेल में, यानी कि उससे भी ज्यादा वैल्यू आपको फाइंड करने की समझ में आ जाएगी। रेडी, तो चलो साइन 0, 30, 45, 60, 90 ये सभी एंगल की कुछ ना कुछ वैल्यू रहती है। इस सभी की कुछ ना कुछ वैल्यू रहती है, पर इसको समझने के लिए एक ट्रिक है। तो आप अगर साइन की एक की वैल्यू याद रखोगे तो ये सभी की वैल्यू आपको एज इट इज याद रह जाएगी। वो ट्रिक है, मैं आपको भी समझा देता हूँ। रेडी, चलो साइन की ट्रिक बनाओ। साइन पर साइन याद रखो तो भी सही है, अगर साइन को ट्रिक से याद रखो तो भी सही है। हमें किसकी वैल्यू याद रखनी है, सिर्फ साइन की। रेडी, बाकी सभी की वैल्यू आपको इस तरह मिल जाएगी, मैं अभी आपको बताता हूँ। रेडी, पर साइन की वैल्यू समझने के लिए भी एक ट्रिक है, याद रखनी है, वो एज योर विश। पर याद रखो तो अच्छा है, पर अगर याद नहीं रहती तो उसकी भी एक ट्रिक है। समझ लो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। रेडी, 1 0 1 2 3 4 लिखा ऊपर, हर एक के डिवाइड बाय 4, हर एक के डिवाइड बाय 4, हर एक के डिवाइड बाय 4। ये ट्रिक है साइन की वैल्यू में निकालने के लिए। हो गई, हो गई ये बात समझ में। चलो सब पर स्क्वायर रूट लगाओ, सब पर स्क्वायर रूट लगाओ, सब पर रूट लगाओ, सब पर रूट लगाओ, सब पर रूट लगाओ, लगा दिया रूट। चलो 0/4 आंसर क्या मिलेगा, 0/4 जितना भी करो आंसर गएगा 0। चलो इसका स्क्वायर रूट निकालो, 1 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है 1, 4, ये रूट निकालना है तो 4 का रूट कितना निकलेगा 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा 2, तो 1/2। आई बात आंसर। चलो यहाँ पर 2 2 जा 4, यहाँ पर स्क्वायर कट 2 2 जा 4, यहाँ हो गया 2 2 जा 4, तो 1/√2 निकला, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 1, 2 का स्क्वायर रूट अब पॉसिबल नहीं है। अगर 4 होता तो उसका स्क्वायर रूट 2 पॉसिबल होता, बट यहाँ पर कट हो गया 2 2 जा 4, अब डिवाइड में क्या बचा 2, और 2 का स्क्वायर रूट निकालने जाओगे तो वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए स्क्वायर रूट को 2 एज इट इज। 2 को क्या करना पड़ेगा, रूट दे देना है। यहाँ पर भी ऐसा है, देखो स्क्वायर रूट निकालने जाओगे तो √3 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, इसे √3 एज इट इज, और 4 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 2। रेडी, आई बात समझ में। 4 1 जा 4 और 1 का स्क्वायर रूट 1। तो ये हो गई साइन की वैल्यूज याद रखने की ट्रिक। अगर एज इट इज याद रखोगे कि साइन 0 0, साइन 31/2, साइन 45 यानी कि 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 यानी कि 1, आप अगर इस तरह से याद रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर याद रखना जरूरी है, क्योंकि
अब जो भी न्यूमेरिकल्स करवाने जा रहा हूँ इसी फॉर्मूला पर डिपेंड है। रेडी? चलो स्टूडेंट रेडी? साइन की वैल्यू याद रह गई? नहीं तो याद रहे तो ये ट्रिक भी है, मैंने आपको बताई थी। रेडी? चलो साइन के टोटली ऑपोजिट कोस, साइन के टोटली ऑपोजिट कोस यानी कि साइन और कोस की पेयर है, साइन और कोस की पेयर है। 1 यहाँ से उल्टा लिखना है, 1 यहाँ से उल्टा लिखो √3/2, यहाँ से उल्टा लिखो 1/√2, उल्टे से लिखना है 1, अब 1/2 और 0। आई बात समझ में अच्छे तरीके से? चलो मैंने अभी अभी लास्ट में समझाया था कि टेन की फॉर्मूला क्या है, टेन थीटा यानी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये फॉर्मूला याद है आपको, मैंने अभी समझाई। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें निकालनी है टेन थीटा की। तो साइन की वैल्यू क्या है 0, कोस थीटा की वैल्यू 1, 0/1 यानी आंसर क्या आएगा 0। आइए बात समझ में। चलो साइन की वैल्यू, टेन की वैल्यू निकालनी है, 10 30 की वैल्यू निकालनी है, 10 30 की वैल्यू निकालनी है। तो 10 30 के लिए साइन थीटा कितना था 1/2 और कोस थीटा कितना था √3/2, बोथ बेस विल बी 7, कट हो गया, आंसर आया 1/√3, तो और आंसर इज 1/√3। आई बात समझ में? आगे बात समझ में। टेन थीटा, चलो फॉर्मूला साइन अपॉन कोस, फॉर्मूला साइन अपॉन कोस। तो अब देखो साइन की 10 45 की वैल्यू निकालनी है, तो साइन की वैल्यू क्या थी 1/√2 यानी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू भी 1/√3, दोनों कैसा हो गया कट, आंसर क्या मिला 1। यहाँ पर मैं क्या लिखना पड़ेगा 1, सॉरी 1। रेडी? चलो यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करना है, दोनों का बेस सेम है, जैसे कट, तो ओनली फॉर क्या हो जाए √3/1 यानी अपॉन में 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टेन थीटा की फॉर्मूला क्या थी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 1, कोस थीटा की वैल्यू 0, 1/0 यानी कि डैश, 1/0 यानी कि इनफाइनाइट आंसर आता है, क्या आता है इनफाइनाइट। रेडी? आंसर क्या आता है इनफाइनाइट। अब यहाँ पर इनफाइनाइट को बेस भी कह सकते हैं। रेडी? चलो कोट थीटा टोटली ऑपोजिट टेन थीटा, तो उल्टे से लिखना पड़ेगा √3 1 1/√3 और 0। आई बात समझ में यहाँ पर? चलो सेक थीटा, सेक थीटा किसका उल्टा था, हमने बोला था फॉर्मूला में, याद करो, सेक थीटा इज टोटली ऑपोज टू कोस थीटा, टोटली ऑपोज यानी कि सेक थीटा एक का उल्टा, एक इसका उल्टा, तो सेक थीटा किसका उल्टा है कोस थीटा का, इसका उल्टा 2/√3, उल्टा यानी ऊंधा, 2 ऊपर √3 नीचे। तो ऐसे ही कोस किसका उल्टा था सेक, तो सेक की वैल्यू 1/2 था, तो उल्टा कर दो ओनली फॉर √2, क्योंकि नीचे 1 आएगा, 1 की वैल्यू नीचे रखो या ना रखो कुछ नहीं फर्क पड़ता, इसका उल्टा कर दो यानी कि सेक थीटा की वैल्यू 2 का 1/2 है तो उसका उल्टा सिर्फ हो जाएगा 2, और 0 का उल्टा करने जाओगे तो तब आएगा आपका आंसर इनफाइनाइट। रेडी? कोसेक थीटा किसका उल्टा है साइन थीटा का, कोसेक थीटा किसका उल्टा है साइन थीटा का, यानी कि 0 का उल्टा डैश, इसका उल्टा करो 2 ऊपर जाएगा, इसका उल्टा करो √2 ऊपर जाएगा, इसका उल्टा करो 2/√3 आएगा, और इसका उल्टा करो आंसर 1 ही आएगा, 1 का उल्टा 1 ही होता है। रेडी? इस तरीके से टेबल याद रखने की ट्रिक है, टेबल याद रखने की ट्रिक है। अगर ये आपको टेबल नहीं आया तो दिक्कत होगी नेक्स्ट न्यूमेरिकल समझने में, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि टेबल याद कर लेना, आगे जब तक आप साइंस में पढ़ोगे तब तक ये टेबल आपको इतना ही यूजफुल होगा। इसलिए अभी बोल रहा हूँ कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार लिखना पड़े तो 10 बार लिखो, ये वीडियो लेक्चर जितनी बार देखना पड़े उतनी बार देखो, पर आपको सभी को ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की जो मेथड है वो समझनी आनी जरूरी है। आई बात समझ में? इसलिए मैं ये करवा रहा था, तो प्लीज रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप ये अच्छी तरीके से पढ़ेगा। रेडी? चलो अब तो अभी एक और फॉर्मूला समझानी है कि टेबल एक और बार रिपीट कर देता हूँ। साइन थीटा पहले 0/4 किया, 1 किया, 2 किया, 3/4, सभी पे डिवाइड 4 कर दिया। रेडी? पर सभी पर क्या निकाल दिया स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। ये किसके लिए? साइन की वैल्यू निकालने के लिए ट्रिक थी। 0.4 करो तो आंसर क्या रहेगा 0, क्योंकि न्यूमरेटर में कोई भी आंसर 0 होता है तो आंसर भी 0। 1/4 करो, इसका स्क्वायर रूट निकालने जाओगे तो 1 का स्क्वायर रूट निकलेगा 1, 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा 2,
यानी अंश के आंसर इसका स्क्वायर रूट निकालना है, 2 2 जा 4, 1 अपॉन अंडर रूट 2 बचता है, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, अंडर रूट 2 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं, इसलिए अंडर रूट 2, अंडर रूट 3/4, 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा 2, अंडर रूट 3, और 4 1 जा 4। रेडी, ये बात समझ में अच्छी तरीके से। चलो अब कोस थीटा यानी साइन का ऑपोजिट उल्टी से तरीके से लिख रहा है। टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, वो मैंने आपको अभी समझाया। ये 2 2 कट, 1 अपॉन अंडर रूट 3 बचा, यहाँ दोनों सेम है, दोनों कट यानी 1 बचा, यहाँ दोनों सेम अंडर रूट 3 बचता है, 1 अपॉन 0 यानी इनफाइनाइट। रेडी, कोट थीटा टोटली ओपोज ऑफ, और टेन थीटा सेक थीटा वो टोटली ओपोज किसके है, कोस थीटा के, और कोसेक थीटा वो टोटली ओपोज किसके है, साइन थीटा के। यहाँ तक हमने टेबल लर्न कर लिया। अगर आपको टेबल नहीं आता तो आप न्यूमेरिकल्स करने से पहले टेबल आपको साइड में ड्रॉ कर लेना है, याद रखो तो वेल एंड गुड। अगर नहीं याद रहता तो ट्रिक से समझना, या अच्छी तरीके से समझ में आया तो ट्रिक यूज करो। सबसे पहले टेबल साइड में रखो और बाद में न्यूमेरिकल सॉल्व करना, वो मैं आपको समझाऊंगा। रेडी, फिर भी आपको कोई दिक्कत रहे, कुछ क्वेरी हो, कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे बोल देना। रेडी, चलो रेडी। तो चलो एक साइन स्क्वायर थीटा, आपको 3 फॉर्मूला याद रखनी है, बाकी तो आपको इजीली समझ में। साइन थीटा tan थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, आंसर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, आंसर 1। ये 3 फॉर्मूला आप मुझे लर्न करके दो, मैं आपको सभी फॉर्मूला ऐसे ही समझा दूंगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। रेडी, ये आप मुझे 3 लर्न करके दो, बाद में सारी फॉर्मूला 9th फॉर्मूला ये आपको याद रह जाएगी। पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो एक बार इसको साइन स्क्वायर थीटा को वेरिएबल बनाओ, साइन स्क्वायर थीटा को अगर आपको वेरिएबल बनाए तो कोस स्क्वायर थीटा उल्टा उस तरफ ले जाना पड़ेगा, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बता, उस तरफ 1 था, ये प्लस कोस स्क्वायर थीटा उधर चला गया, यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा को वेरिएबल बनाओ, यानी साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेजना पड़ेगा, तो यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगा, ओनली फॉर कोस थीटा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा था उधर गया तो 1 तो उस तरफ था, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। रेडी, रह गई ना तो 3 फॉर्मूला याद। चलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा को वेरिएबल बनाया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। गई ना, 1 2 और 3 फॉर्मूला 1 पर से 3 याद रहती है। रेडी, चलो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये भी याद रख लो, ये 4th वाली है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, अगर ये याद रखोगे तो इसके हिसाब से 2 आएगी। एक बार 1 को वेरिएबल बनाओ, चलो 1 को वेरिएबल बना लिया, यानी लेफ्ट हैंड साइड 1 बचता है ओनली फॉर, प्लस tan स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाओ, यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, आंसर क्या आएगा 1। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, आंसर क्या आएगा 1। ये हमारी ट्रिक है फॉर्मूला याद रखने की। रेडी, ये सभी फॉर्मूलाइज है, आज का जो पूरा लेक्चर है वो फॉर्मूला पर ही डिपेंड है। रेडी, तो ये भी फॉर्मूला ही है। रेडी, चलो अब 1 को वेरिएबल बनाया था, अब tan स्क्वायर थीटा को वेरिएबल बनाया, यानी प्लस 1 है उधर चला जाएगा तो माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। रेडी, आई बात समझ में अच्छी तरीके से। रेडी, प्लस tan स्क्वायर थीटा उस तरफ जाए, सॉरी 1 था प्लस था उधर गया, माइनस हो गया, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस तरफ बचा tan स्क्वायर थीटा। रेडी, ये 5th, ये 6th, अब ये 7th वाली फॉर्मूला। रेडी, तो इसको एक बार उस तरफ ले जाना, तो इस तरफ क्या बचेगा 1 cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा तो माइनस cot स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में अच्छी तरीके से। रेडी, क्लियर हो गई बात। अब इसको मैंने भेज दिया, अब किसको भेजना है 1 को। चलो cot स्क्वायर थीटा इस तरफ रहेगा, 1 को इस तरफ भेजेंगे, तो इस तरफ आने से cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा। ये सभी 9 फॉर्मूला उतनी ही जरूरी है। रेडी, क्योंकि ये लर्न करने से आपका टोटली इस चैप्टर की फॉर्मूला खत्म हो जाती है, मोस्ट ऑफ हो जाती है खत्म। एक टॉपिक बाकी है बाद में करवाऊंगा, पर अगर आपको मैंने आज जो भी जितना भी फॉर्मूलाज करवाई, अगर ये आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गई, दिमाग में बिठा लिया, घर जाके आपने रट्टा मार लिया, याद रख लिया, ट्रिक याद रख ली, तो आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।
इजीली हो जाएगा, ये पूरा चैप्टर इजी खत्म हो जाएगा। पर ये चैप्टर के लिए इस लेक्चर को भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसमें सारी बेसिक फॉर्मूलाज मैंने आपको करवाई है। रेडी? तो आई थिंक आप अच्छी तरीके से समझे होगे कि किस तरह से सर ने ये करवाया और आपको किस तरीके से समझ में आ गया। ओके, चलो यहाँ तक रखता हूँ। फिर भी आपको कुछ दिक्कत हो, कुछ क्वेरी हो, कुछ नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ हो तो बता देना। ओके, चलो गुड बाय एंड टेक केयर।